जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरी महा सुख दीजय। अर्थात हे भक्त वत्सल्य श्री हनुमान जी आपकी जय हो, क्योंकि आप संतों के हितकारी हैं। और अब कृपा पूर्वक मेरी विनती भी सुन लीजिए। हे अंजनी पुत्र, आपका दास अति संकट में है, अब आप विलंब मत कीजिए एवं पवन की गति से आकर भक्तों को सुख और समृद्धि प्रदान कीजिए। जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं हनुदास आप सभी लोगों के साथ उस देवीय और अलौकिक चमत्कार के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो हमारे चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी और समस्त देवी देवताओं के बीच के रहस्यों को दर्शाता है, जिसे सुनते ही आप सभी लोग चौंक जाएंगे कि किस प्रकार श्री हनुमान जी आज के इस घोर कलयुग में अलौकिक चमत्कार कर रहे हैं, जिससे उनके भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, जो किसी न किसी रूप में इस मृत्यु लोक पर विराजमान है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों ने केरला के मल्लापुरम जिले की उस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में तो सुना ही होगा, जहां पर कुछ जंगली लोगों ने एक गर्भवती हथनी को अनानास में बारूद भरकर खिला दिया था, जिसको खाते ही कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इसके पीछे का असली सत्य क्या है? क्यों उस गर्भवती हथनी को इतनी दर्दनाक मौत मिली? क्यों आज के समाज का मनुष्य इतना निर्दयी और घातक हो चुका है, जिसकी वजह से वह जानवरों से भी बदतर व्यवहार करने लगा है? इस प्रश्न का उत्तर आज हम अपने चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी की दिव्य वाणी के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, यह घटना पिछले साल 2020 की है, जब एक गर्भवती हथनी भोजन की तलाश में जंगल से दूर रिहायशी इलाके में आ गई थी। कुछ लोगों ने जब उसे रिहायशी इलाके के आसपास घूमते हुए देखा तो उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन भूख से बेहाल हथनी भोजन तलाश कर रही थी, जिसको देखते हुए कुछ जंगली लोगों ने उसे अनानास में बारूद भरकर खिला दिया। बारूद से भरा अनानास खाते ही हथनी के मुंह में धमाका हुआ, जिसकी वजह से वह जलन से बेहाल होकर एक नदी में जाकर खड़ी हो गई और 3 दिन तक उस नदी में खड़े खड़े ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। यह दृश्य स्वयं श्री हनुमान जी वहीं खड़े होकर देख रहे थे। यह बात उस समय की है जब त्रेता युग अपनी चरम सीमा पर था और समाप्त होने वाला था। इसके पीछे का कारण था वह श्रापित आत्माएं, जो सुर और असुर के रूप में उस समय त्रेता युग के खात्मे की जिम्मेदार थी और जो आज भी इस कलयुग में उपस्थित हैं। श्रापित आत्माएं जो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती हैं और इंसान के दिल, दिमाग और उसके शरीर पर काबू पाकर उन घटनाओं को अंजाम देती हैं, जिसकी वजह से वह सकारात्मक और नकारात्मक रस अर्थात क्रोध, प्रेम, द्वेष, घृणा, घिन इत्यादि का पान करती हैं, जिसकी वजह से उन्हें शक्ति मिलती है। जब उस गर्भवती हथनी, जिसकी उम्र 14 वर्ष थी और वह अपने जीवन के अंतिम छोर पर थी और मोक्ष को प्राप्त होने वाली थी, तब दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने अपनी श्रापित आत्माओं के द्वारा इस घिनौने कार्य को अंजाम दिया, और जो हर समय भगवान विष्णु के कार्य में बाधा उत्पन्न करता रहता है। यह घटना उसी का एक मुख्य पात्र है। शुक्राचार्य के आदेश पर श्रापित आत्माओं ने कुछ गांव वालों की बुद्धि, मन और उनके शरीर पर काबू करके इस कार्य को अंजाम दिया। इसके साथ समस्त देवी देवता और चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी ने भी अपनी लीलाओं को प्रारंभ किया। आप सभी लोग जानते हैं कि जब एक हाथी के पैर में कांटा भी चुभता है तो वह पागलों की तरह इधर उधर भागता है, लेकिन इस हथनी के साथ इसके विपरीत हुआ, क्योंकि श्री हनुमान जी की लीलाओं द्वारा और देवताओं की सहायता के साथ उस हथनी की आत्मा को एक दूसरे शरीर में स्थानांतरित करना था, जिसकी वजह से 2 किरदारों को मोक्ष की प्राप्ति होनी थी। हिमालय की गुफाओं में बैठा एक तपस्वी साधु बहुत लंबे समय से श्री हनुमान जी के नाम का तप कर रहा था, उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए, और जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था, जहां उसे मोक्ष की प्राप्ति होनी थी। हमारे चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी इस घटना के बारे में पहले से ही जानते थे और इसलिए वह साधु के पास उस गुफा में प्रकट
हुए और बोले, पुत्र, अब तुम्हारा समय पूर्ण हुआ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, लेकिन मोक्ष प्राप्ति से पहले तुम्हें कुछ ऐसे पीड़ादायक घटनाओं से होकर गुजरना होगा जिससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम्हारे पिछले जन्मों के कुछ बुरे कर्म अभी शेष हैं, जिनको भोगने के बाद ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। साधु ने अपने चिरंजीवी गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उनके साथ चल दिया और उस स्थान पर पहुंचा जहां वह हथनी पानी में खड़ी थी, और वहां पर देवी देवता भी उपस्थित थे जो श्री हनुमान जी की लीलाओं को देख रहे थे। उसके बाद साधु ने हथनी को एकटक देखा और पीछे से चिरंजीवी गुरु की वाणी गूंजी, राम राम राम। जब प्रभु ने तीसरी बार राम नाम का उच्चारण किया, उसी समय साधु की आत्मा हथनी के शरीर में और हथनी की आत्मा साधु के शरीर में प्रवेश कर गई। 3 दिन तक साधु पानी में खड़े खड़े बहुत धैर्य के साथ उन पीड़ादायक परिस्थितियों से गुजरता रहा और समय पूरा होने के बाद साधु की आत्मा मोक्ष को प्राप्त हुई। वहीं हथनी की आत्मा ने भी साधु के शरीर को त्याग कर मोक्ष को प्राप्त किया। और इस प्रकार श्री हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं ने 2 आत्माओं को एक नए दृश्य में स्थानांतरित करके उन्हें मोक्ष प्रदान किया। दोस्तों, यह घटना हमारे चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी और उनके शिष्य मातंगों के बीच की वार्तालाप है, जो हमें एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त हुई है जो कभी उन पवित्र आत्माओं से मिला था। यदि आप लोग भी चिरंजीवी गुरु श्री हनुमान जी की दिव्य वाणी का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप उनके द्वारा प्रदान की गई कली हनुवाणी का अध्ययन कीजिए, ताकि आपकी आत्मा की जागृति हो और आप शून्यता में प्रवेश कर सकें। यदि आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष हो जाएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।